दिल्ली में 2 दिन में 4 लूट की वारदातें हुई, उसकी बहुत चर्चा जोरों पर है। लेकिन सरकार ही जब लूट शुरू करती है तब उसे क्या कहे। पेट्रोल में 1 महीने में 5.5 रुपए की बढ़त करना 2 किस्तों में, ये लूट नहीं तो क्या है, उसे दिन दहाड़े डाका ही कह सकते हैं। अगर महंगाई अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की विफलता है तो खाद्य वस्तुओं की महंगाई और पेट्रोल में मूल्य वृद्धि लगता है कांग्रेस की जनता के खिलाफ साजिश है। If the general price rise is the failure of the economist prime minister, the food and petrol price hike is the Congress conspiracy against the आम आदमी। दुनिया में जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आ रही है या स्थिर है ज्यादातर देशों में, और जब दुनिया का महंगाई का दर जो है वो 3% या 4% तक सीमित है, तब अपने देश में 9% से 10% से जब महंगाई बढ़ रही है और खाद्य वस्तुएं जब 20%, 18-20% की दर से बढ़ रही है, तो लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। और यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। दिस इज द डिस्प्ले ऑफ कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट that it could not tame the inflation for the last 3 years. Every 2 months, the Prime Minister promises that prices will soften in next 2 months. Those next 2 months never come. 2 महीने के बाद फिर वो नया आश्वासन देते हैं कि 2 महीने में और कीमतें कम आएगी, लेकिन कीमतें हैं कि जो कम नहीं आ रही है, बढ़ ही रही है। और ये कीमतों का बढ़ना ये सरकार के पूरे आर्थिक जो नीति है उसकी विफलता है। और जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, 1 महीने में 13% की बढ़त, 5.5, और ऐसा नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। ये जो सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, यह सही कारण नहीं है, क्योंकि सरकार ने 40 रुपए से 50 रुपए जब 3-4 किस्तों में दाम बढ़ाए थे पेट्रोल के, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 का प्रति बैरल का भाव था, और अब तो 92 का है। तो the reason given by the government is fallacious and bogus. The international prices are ruling in the bracket of $90 per barrel. Government has raised from 40 rupees to 50 rupees last year in 4 installments, when the prices were way above $120 per barrel. तो जब 120 का दाम था तब के लिए जो दाम बढ़ाए थे, अब 90 का दाम है, तो दाम बढ़ रहे हैं, ये कारण जो बता रहे हैं वो झूठ है। जो अंडर रिकवरी की बात करते हैं, ऑयल कंपनियों को घाटा हो रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि ऑयल कंपनियां हर साल मुनाफा घोषित कर रही है। केवल इतना ही नहीं, सरकार को बड़े बड़े रकम के डिविडेंड के चेक भी दे रही है। तो यह कागजी हिसाब है अंडर रिकवरी का, यह कोई सही हिसाब नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि यह लूट है, सरकार द्वारा लूट है, यह दिन दहाड़े डाका है।
जनता पर डाला गया डाका है और कोई वजह नहीं है पेट्रोल के दाम इस तरह से बढ़ाए जाए। सचमुच में यह है कि सरकार संवेदनहीन बन गई है। क्या मंत्री बयान दे रहे हैं? शरद पवार जी को कल जब पूछा कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बोले मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं तो केवल 5 वस्तुओं के महंगाई के लिए जिम्मेवार हूं, गेहूं, चावल, शक्कर, दाल और तेल, ये 5 चीजों के लिए मैं जिम्मेवार हूं। ठीक, बाकी के लिए कौन जिम्मेवार है? और जब शक्कर का पूछा, जब चावल का पूछा, जब गेहूं का पूछा, तो वो कह रहे महंगाई हो ही नहीं रही। कपिल सिब्बल कह रहे कि घोटाला हुआ ही नहीं 2G का। शरद पवार कह रहे कि महंगाई हुई ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे कि कोएलिशन पॉलिटिक्स के कारण महंगाई हो रही है। ये जो उनकी सरकार है, संयुक्त सरकार है, उसके कारण महंगाई हो रही है। और डीएमके तो इसे नेचुरल कैलामिटी, आसमानी संकट मान रही है। यह संवेदनहीनता की कमाल है। यह सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस है, जिसके कारण यह महंगाई बढ़ रही है और सरकार को काबू नहीं हो रहा है। अगर पेट्रोल की बात करें तो क्यों नहीं सरकार डी कंट्रोल की बात करती है, लेकिन ओपन पूरा नहीं करती, क्षेत्र को ओपन कंपटीशन को नहीं अपनाती, जिससे ग्राहक को फायदा होगा। और सरकार चाहती है कि ऑयल कंपनियों का एक तरह से कार्टेल ही है। इंडियन ऑयल 2 रुपये 50 पैसे से बढ़ाती है, दूसरे दिन भारत पेट्रोलियम 2 रुपये 53 पैसे से बढ़ाती है, तीसरे दिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2 रुपये 54 पैसे से बढ़ाती है। अगली बार वो 3-4 पैसे का हेरफेर आपस में कर लेते हैं। तो ये तो कार्टेल है। कंपटीशन कमीशन के सामने ना आना पड़े, इसलिए इस तरह की तरकीबें करती है। यह सरकार का निर्णय है। और ये ऑयल कंपनीज की जो इनएफिशिएंसीज है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट कंज्यूमर शुड पे फॉर द इनएफिशिएंसीज ऑफ द ऑयल कंपनीज। उनके यहां स्टाफ ज्यादा है, उनके यहां काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, उनका हर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है, उनका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ज्यादा है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है, और इस सबका जुर्माना जनता को देना है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ऑल द इनएफिशिएंसीज ऑफ द ऑयल कंपनी शुड बी burdened on customers, and customers have to happily pay for their inefficiencies without open competition. They कितने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का केरोसिन का मिलावट होती है डीजल में। केरोसिन का केरोसिन कूपन देके, डायरेक्ट सब्सिडी देकर प्राइसेस में बदलाव क्यों नहीं करते? डी कंट्रोल करना था तो केरोसिन देके, और जो गरीब है उनको 9 रुपए का कीमत मिले, उसका डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते थे। लेकिन सरकार ये सुधार नहीं करेगी, क्योंकि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, हजारों करोड़ रुपए की मिलावट का धंधा, गोरख धंधा जो चल रहा है, उसमें उनकी भी भागीदारी है और उससे वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उसकी कीमत भी जनता से वसूलना चाहते। और इसलिए सरकार ने माना है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिससे लूटो। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर कहीं टैक्स है तो भारत में है, 50% से ज्यादा है। और जब इतना भारी मात्रा में टैक्स होता है तो 30 रुपए की चीज आप 60 रुपए में बेच रहे हो, तो मुनाफाखोरी सरकार को ही इसके अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। यानी यही तो मुनाफाखोरी है। 30 रुपए की चीज सरकार ही 60 रुपए को बेच रही है, ज्यादा टैक्सेस लगाकर और हर महीने कीमतें बढ़ाकर। कितना रेवेन्यू एक क्षेत्र से वसूलोगे?
टैक्सेस के कारण सरकार को लगभग 1,70,000 करोड़ का 1,76,000 करोड़ ही समझो, जितना 2G में खाया उतना तो इसी से वसूल कर रहे, इसी से वसूल कर रहे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये दोनों कीमतें जो पिछले महीने और इस महीने में 5.5 रुपए की बढ़त की है वो रोके, तुरंत वापस ले। और कुल मिला के जो महंगाई बढ़ रही है खाद्य वस्तुओं की, सब्जियों की, और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, लोगों के जख्म पर नमक छिड़क रही है अपने असंवेदन बयानों से। हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि 1 महीने के अंदर स्पेशल एक्शन प्लान घोषित करे और 1 महीने के अंदर उस पर ऐसा अमल करके दिखाए कि महंगाई के दरों में कमी आए। कोई विशेष कार्यक्रम वो बनाए। लेकिन लगता है कि सरकार अंधकार में कहीं, उनको कोई सूझ नहीं रहा है, उनको कोई न विजन है, न पॉलिटिकल विल है, न कोई एक्शन प्लान है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठोस मांग करती है कि दैट द प्राइसेस शुड बी रोल बैक इमीडिएटली। लास्ट 2 प्राइस hikes, that is once 3 rupees and now 2.5 rupees, that means 5.5 rupees per liter should be rolled back immediately। और जनरल जो प्राइस राइज है उसको कम करने के लिए 1 महीने के अंदर कोई एक्शन प्लान तैयार करे और उसका अमल में लोगों को राहत दे, यह हमारी मांग है। लोगों की सहनशीलता की भी मर्यादा है, लोगों का अंत मत देखिए। आज मुंबई में हमारी रैली हो रही है, महीने भर में होगी, और संसद में और संसद के बाहर हम महंगाई के मुद्दे पर लगातार लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जनता को न्याय नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी यही कार्यक्रम करेगी अगले पूरा 1 महीना 2 महीने, इसी पर ज़्यादा महंगाई और भ्रष्टाचार, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पूरा कैंपेन देश भर में चलाएंगे।